बड़ी अजब सी लीला है मेरे इस जगत की। करोड़ों रावण एक रावण को मारने के लिए चले हैं। रावण किन चीज़ों का प्रतीक था? रावण अहंकार, लोभ, ईर्ष्या, जलन, प्रशासन और क्रूरता, अंधविश्वास, अहंकार, इन सब चीज़ों का प्रतीक था रावण। तो यही सब चीज़ें आज की डेट में हर एक इंडिविजुअल के अंदर है नहीं है। आप एक बार देखिए ज़रा, हम जो इंसान हैं, हमें इतनी बार हम लाइफ में कंपैशनेटली चीज़ों को करते हैं और हमारे अंदर दया प्रेम का भाव होता है। कई बार, आधे से ज़्यादा बार हमारे अंदर ये गलत वृत्तियाँ भी होती हैं। ठीक है, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, जलन और पोजेशन का आपके ऊपर थोड़ा अहंकार होना कि मैंने ये प्राप्त कर लिया, वो कर लिया। ये सब क्या है? सारे वही गुण थे जो एक रावण के अंदर थे गुण, और अपने अहंकार के कारण, अपने इसी सभी गुणों के कारण ही उसका विनाश हुआ। भगवान श्री राम ने करा। अहंकार जब होता है ना, अहंकार यानी कि असत्य, असत्य में बहुत विभाजन होते हैं, बहुत ज़्यादा भिन्नताएँ होती हैं, तभी वह असत्य कहलाता है। सत्य एकनिष्ठ होता है, एकमात्र होता है, अटल होता है, और नित्य भी वही होता है, वो कभी बदलता नहीं है, वह अच्युत होता है। ठीक है, तो वही राम जी थे। राम जी थे मतलब कि एक स्थिर व्यक्ति। हम लोग अभी आज की डेट में देखना, हम कभी किसी बहुत बड़े व्यक्ति के सामने हम कितने ज़्यादा हो जाते हैं, कितने ज़्यादा हम उसके सामने सिंसियरिटी दिखाते हैं, कितना ज़्यादा हम इनोसेंट पर्सन बन जाते हैं, और वहीं पे हम किसी कमजोर व्यक्ति के सामने हम कितनी क्रूरता दिखाते हैं, दयाहीन हो जाते हैं उस वक्त। यही तो रावण के अंदर भी थी। वो रावण भगवान शिव के समक्ष कितना ज़्यादा वो था, दयालु था या सामान्य जन था और एक भक्त था, बट वहीं पे वो सीता माँ के साथ में कैसा था उसका चरित्र, भगवान भोलेनाथ के समक्ष में उसका चरित्र कैसा था, और रावण के सीता माँ के समक्ष उसका चरित्र कैसा था। भिन्नताएं थी ना, और यही आज की हमारी भिन्नताएं। हमारा चरित्र अलग अलग लोगों के सामने हमारे चरित्र अलग अलग तरीके से दिखता है। कोई हमसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है, ताकतवर होता है, तो हम उसको बहुत ज़्यादा भाई अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं, उसके सामने बहुत ज़्यादा अच्छे बंदे बन जाते हैं, हम उसको बहुत ज़्यादा दया दिखाते हैं, उसकी केयर दिखाते हैं और अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। और जो हमारे सामने बहुत ज़्यादा कमजोर होता है, हम उसको गलत नजरिए से देखते हैं। तो क्या हमारे अंदर ये सारे गुण नहीं जो रावण के अंदर थे? तो हम लोग हर बार ये सब चीज़ों को कर रहे हैं। कम से कम भाई हमारी जो परंपराएं हैं, ये जो भी हमारी संस्कृति है, इनका मूल मकसद यही है कि हमको अपनी समझ हो पाना। वेदों का, शास्त्रों का, ये पूरी जितनी भी पुराण होती हैं, इनका मूल उद्देश्य यही होता है कि मनुष्य को बोध हो पाए, आत्मज्ञान हो पाए और समझ पाए अपनी बुराइयों को और उनका विनाश कर पाए। ये त्यौहार, ये जो अनेक त्यौहार आते हैं, ये प्रथाएं आती हैं, ये हमारे हर्षोल्लास के लिए, आनंद के लिए नहीं है, हमको सीख देने के लिए